तो ये वीडियो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का जो एक टॉपिक है उसके कोन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो कोन को लेकर जो बेसिक जो कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है क्वेश्चन करने से पहले, वो ये है कि कोन में जो आपका डायमेंशंस होता है वो हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस ऑफ बेस होता है। एच आपका हाइट ऑफ कोन है, एल स्लैंट हाइट है, आर होता है रेडियस ऑफ बेस। वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एक कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का, मतलब ये आप ये देख रहे हो ना, ये वाला रीजन का अगर एरिया निकालना है बेस छोड़कर, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल है। बेस जो कि एक सर्कल है आप देख रहे हो, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए एरिया ऑफ बेस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो गया। टोटल सरफेस एरिया इन दोनों को जोड़ने पे, ऐड करने पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये आपका आ जाता है। तो जो क्वेश्चन पहला दिया हम लोग का, प्रूव डाटा कॉनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस। कैनवस मतलब जो टेंट को बनाने के लिए जो आप मटेरियल यूज़ करोगे उसको कैनवस बोला है। व्हेन द हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो सबसे पहला चीज़ आपको कर लेना, कोन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसका हाइट होता है, रेडियस बेस का होता है, एल होता है स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप कर लोगे लेट। वॉल्यूम के बारे में बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन कैपेसिटी बोला है, मतलब आपको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप जिसमें से एच निकाल लोगे। अगर मैक्सिमम मिनिमम पहले से आपको किया हुआ तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि जब भी आप फाइनल जिस भी चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना होता है, उससे पहले हम लोग जो भी चीज़ उसमें यूज़ होता है वेरिएबल्स को एक कर लेते हैं। तो हम लोग के लिए यहाँ पे वी कांस्टेंट है, बिकॉज वो गिवन कैपेसिटी बोला है, वॉल्यूम गिवन है, इसलिए वी कांस्टेंट हो गया, तो वी रहेगा तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा एच और आर दो वेरिएबल है, जिसमें से हम लोग एच का वैल्यू निकाल लिया, और एक एल भी यहाँ पे है। तो एल को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, आप देख पा रहे होगा यहाँ पे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई किया जाए तो ए सी स्क्वायर आपका हाइपोटेनस है, बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ए बी आपका जो है वो, या ए बी को परपेंडिकुलर ले लो, बी सी को अब बेस ले लो, वो चॉइस आपका है, परपेंडिकुलर बेस में कुछ भी आ सकता है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी आपका यहाँ पे हाइट है, बी सी आर है, इससे हम लोग निकाल लेंगे एल का वैल्यू जो कि एल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। एरिया ऑफ कर्व सरफेस यहाँ पे लेना है, बिकॉज आपको सिर्फ बोला है कैनवस, अमाउंट ऑफ कैनवस। तो आपको टेंट बनाने के लिए जो भी चाहिए वो मटेरियल सिर्फ आपको कर्व सरफेस एरिया जो है उसके लिए चाहिए होगा। बेस में आप वो सेम चीज़ यूज़ नहीं करते हो। तो टेंट बनाने के लिए हम लोगों को बेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जो सराउंडिंग जो एरिया है आपका उसमें यूज़ होगा। तो मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ले लेना है, जो कि होगा पाई आर एल। अब एल का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकाल लें तो एल हम लोगों को मिल जाएगा √h² प्लस आर स्क्वायर, वहाँ एल की जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब मैक्सिमम मिनिमम आप ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन काफ़ी लेंदी होगा रूट होने की वजह से, उसको हटाना अगर है तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये ए स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे रूट हट गया जो हम लोग का मोटिव था। देन आप एच के वैल्यू को 3v/पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, तो समथिंग लाइक दिस विल गेट। ए स्क्वायर को जेड मान लिया, ये अगर ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए तो पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर और r⁴ कैंसिल होकर नीचे आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब मेरा एक ही वेरिएबल आ गया, एच यहाँ से कम्प्लीटली हट गया है, एल भी नहीं है, वेरिएबल आपका सिंगल फॉर्म में, वी जो है वो कांस्टेंट है तो कोई इशू नहीं है। इसको अब हम लोग आर के रिस्पेक्ट में कर लेंगे डिफरेंशिएट। तो 9v² कांस्टेंट है, 1/r का आर स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/r³, जो इसको पूरा चीज़ को कर देगा -18v²/r³, और यहाँ r⁴ का डेरिवेटिव पाई स्क्वायर कांस्टेंट है 4r³ हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वी पुट dz/dr इक्वल टू 0। ये 0 करने के बाद यहाँ से हम लोग अगर r का वैल्यू निकाल लें तो r⁶ आएगा बेसिकली, पहले सारा कैलकुलेशन करने के बाद, जिससे r हम लोग बोल सकते हैं कि 9v²/2π² 1/6 होगा। तो ये हम लोग को r का वैल्यू मिल गया। मैक्सिमम मिनिमम में ज़रूरी होता है कि इस पर वैल्यू लीस्ट है या मैक्सिमम है, वो चेक करने के लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद ये फर्स्ट ऑर्डर था, उसको वापस से हम लोग r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। उसको थोड़ा सा r का वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। जो r⁴ था ना, ये हम लोग समझ लो एलसीएम ले लिया एक तरीके से। तो ये जो टर्म है वो r⁶ हो गया, बाहर में r⁴ आ गया। अब r का वैल्यू 9v²/2π² 1/6 था, ये इसमें पुट करेंगे तो 1/r इसलिए उल्टा हो जाएगा, 2πr² ऊपर चला जाएगा, 9v² यहाँ चला जाएगा नीचे, पावर में 1/6 था, और ये 4r की वजह से ये 4/6 हो गया।
54 वी स्क्वायर की जगह पे वही है। ये एलसीएम लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे आर टू द पावर 6 एक टर्म आ गया, अदरवाइज आपको आर टू द पावर 4 अलग आर स्क्वायर का अलग पुट करना पड़ता। तो आर टू द पावर 6 की जगह पे पूरा पूरी जो यहाँ वैल्यू था 9 वी स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर वो पुट कर दिया। ये सारा को सॉल्व करने पे हमको ये मिल गया। यहाँ पे 2/3 पावर कर सकते हैं, बट उससे कोई इशू नहीं है, बिकॉज हमको अल्टीमेटली समझ में आ गया कि ग्रेटर देन 0 का पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इसे समझ में आ रहा है कि आर जो है मिनिमम होगा यहाँ पे, कि आर आपका जो है वो मिनिमम होगा आर इक्वल टू 9 वी स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर टू द पावर 6 पे, जो कि इससे जाहिर है कि अगर आर का वैल्यू ये है तो आर टू द पावर 6 होगा, जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो आर टू द पावर 6 ये हो जाएगा कि 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 के साथ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और वी की जगह पे इसका जो एक्चुअल वैल्यू था वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर पुट कर दे तो वी स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका वी स्क्वायर की जगह पे 1/9 पाई स्क्वायर, देखो वही देख लोगे, ये वी स्क्वायर का वैल्यू है 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर हो जाएगा। सारा कैंसिलेशन के बाद 9 कैंसिल, पाई स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। ये आर टू द पावर 6 था, आर टू द पावर 4 कैंसिल हो गया आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2r स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर। तो एच मिल जाएगा हम लोग को √2r, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने के लिए कि अ कॉनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस, मतलब एरिया शुड बी मिनिमम। कैनवस मिनिमम कब होगा? जब उसका एरिया मिनिमम होगा। तो शो कर दिया हम लोग कि मिनिमम है। अच्छा, जेड जब मिनिमम है, हालांकि मामला ए का था, तो जेड जब मिनिमम होगा तो ए भी मिनिमम होगा। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि ए ऑल्सो विल बी मिनिमम एट दिस ओनली, बिकॉज जेड जिस वैल्यू पे मिनिमम होने वाला है ए स्क्वायर भी उसी पे मिनिमम होगा और देयरफॉर ए भी उसी वैल्यू पे मिनिमम होगा। Will require the least amount of canvas when the height is √2 times the radius of the base. Height is √2 times the radius of the base. H equal to √2 और height is √2 times the radius of the base. तो ये प्रूव हो गया। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है अक्सर। Should at the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2। अब ये सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे वर्टिकल एंगल क्या होता है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इस पूरे एंगल को हम लोग वर्टिकल एंगल बोलते हैं, पूरा को। और इसी का अगर आधा ले लें ये एंगल, तो ये मेरा हो जाता है, या ये एंगल कोई भी एक ले लो, चलो हम ABC मान लेते हैं इसको। तो ये जो मेरा एंगल हुआ, एंगल CAB, इसी को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, और इसको हम लोग फिलहाल मान लेते हैं अल्फ़ा। और बाकी सारा चीज़ जो आप देख ही रहे हो, एज हाइट जो स्टैंडर्ड डिनोशन से सबका, वो कंसिडर कर लिया। L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग दिखाया, जैसे कि ये वाला चीज़ ये आप शो कर दोगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम आ जाएगा कि L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। यहाँ पे बोला है वॉल्यूम गिवन है, गिवन क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा हम लोगों का, अच्छा स्लैंट हाइट भी गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ, अच्छा वॉल्यूम गिवन नहीं, स्लैंट हाइट गिवन है। वॉल्यूम मैक्सिमम है, मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट जो है वो वॉल्यूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अगर हम लोग आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें तो मिलेगा L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एच। ये अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए एच को अंदर, अब इसको जाहिर है कि एच मेरा वेरिएबल एक आ गया, पहले आर और एच था, आर हट गया, एल यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन बोला है गिवन है इसलिए वो कांस्टेंट है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच। तो dv बाई dh, ये पाई बाई एल कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, एच का डेरिवेटिव 1, एच क्यूब का 3h स्क्वायर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे करते क्या है, वी पुट dv बाई dh इक्वल टू 0, तो वो कर लेंगे। तो ये मिला हम लोगों को यहाँ से एक रिलेशन, जो पाई/3 वहाँ जाके 0 हो जाएगा। सो L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे अगर हम लोग h निकाल लें तो h मिल जाएगा L/√3। अब आप इस h पे ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसके लिए हम लोगों को फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और उसमें पुट करके चेक कर लेंगे। तो फिर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, तो d2v बाई dh2, पाई/3 कांस्टेंट है, L स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 इस टाइम हो जाएगा, माइनस 6h। अब इस d2v बाई dh2 में अगर हम लोग h जगह पे L/√3 पुट कर दें
तो माइनस ये कैंसिल होके 2 पाई होगा और h के जगह पे L/√3 विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी लेस देन 0. देयरफॉर v इज़ मैक्सिमम एट h इक्वल टू L/√3. तो ये मेरा h है, ये L है, ये स्लैंट हाइट है अल्फ़ा. अब h का वैल्यू आ गया, हम लोग r भी निकाल लेते हैं. तो r इस रिलेशन से अगर निकाल लें, इसमें हम लोग h के जगह पे L/√3 पुट करें तो L²/3 हो जाएगा. और यहाँ से अगर आप r निकाल लोगे तो ये एलसीएम वगैरह लेने पे 2L²/3 r मिल जाएगा हम लोगों को ऐसा कुछ. अब अगर हम लोग चले जाएँ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, टैन बोला एंगल लेने के लिए, इसलिए हम लोग टैन ले लेंगे. तो टैन हो जाता है परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, AB नहीं होगा BC होगा. कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, एंगल का ऑपोजिट वाला साइड. BC परपेंडिकुलर है और AB जो है वो मेरा हाइट है, सॉरी बेस है. तो BC इज़ R एंड AB इज़ H. तो R की जगह पे 2/3L और H के जगह पे L/√3. L और L कैंसिल, √3 कैंसिल. देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2. अल्फा इज जो सेमी वर्टिकल एंगल, यही बोला था प्रूव करने के लिए. कैन गिवन स्लैंट हाइट इज सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2. अच्छा, इसका क्वेश्चन कभी कभी साइन में भी आ जाता है, कॉस में भी आ जाता है. ठीक है, अगर साइन में देता तो हम लोग यहाँ पे साइन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर देते हैं R/L. सिर्फ R का वैल्यू रिप्लेस होता है, L अपनी जगह पे रहता. कॉस में अगर बोलता तो फिर हम लोग बेस बाय हाइपोटेनस यूज़ कर लेते. वो देख लेना आप कि एंगल किस में दिया, टैन में दिया है कि साइन में कि कॉस में, पर ये किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन का होपफुली आपको समझ में आ गया होगा.